केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पूरे देश में विपक्षी खेमे को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शुक्रवार के दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, बातचीत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने ये बताने की कोशिश की कि ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, दिल्ली सरकार की नहीं है, बल्कि इस लड़ाई को उन्होंने लोकतंत्र की हिफाजत के तौर पर, लोकतंत्र की सुरक्षा के तौर पर लिया। और उन्होंने बताया कि आज दिल्ली के साथ ये मामला पेश आया है, कल झारखंड के साथ भी आ सकता है, किसी दूसरे राज्य के साथ भी आ सकता है। लिहाजा इसमें किसी पार्टी के दायरे से निकलकर उनको इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। मौके पर मौजूद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर तो कुछ नहीं, लेकिन इशारों में या यूं कहे अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं न कहीं मदद का पूरा भरोसा दिलाया है। इस पूरे मुलाकात का राजनीतिक तौर पर क्या कुछ मायने हैं, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी देंगे। एक तो ये कि 2 दिवसीय दौरा इनका हो गया और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत प्लीजेंट और बहुत वार्म वेलकम रहा। इसका कुछ राजनीतिक मायने निकाल सकते हैं? देखिए, झारखंड तो ऐसे भी जब भी अतिथि आते हैं उनके स्वागत के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर हम इसके राजनीतिक मतलब निकालने की कोशिश करें तो शहनवाज जी, जब कल हम लोग बातचीत कर रहे थे और उसी वक्त ये बातें हम लोगों ने की थी कि जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का झारखंड आने का, वो विपक्षी एकता से ज़्यादा जो है वो ऑर्डिनेंस आया हुआ है उस पर सपोर्ट हासिल करने का है। और आज वो दिखा भी, उसी सिलसिले में बातचीत भी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी। हालांकि विपक्षी एकता की बात की जाती रही है और यही वजह है कि आप देखते हैं कि जो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है एक तरह से मदद का आप कह सकते हैं, आश्वासन जैसी बात आप कह सकते हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की लगभग बातों से सहमत दिखे। और जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पर जो भाजपा के ऊपर आरोप लगाती रही है हमेशा से विपक्ष, उस बात का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया है। अब आगे क्या होता है ये पत्ते अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं। देखिए, साथ तो हैं, समर्थन है या नहीं अधिनियम के विरुद्ध जो राज्यसभा में और लोकसभा में जब उसको लाया जाएगा जो ये ऑर्डिनेंस, तो उस पर जो है बात अभी बाकी है मुझे लगता है। क्योंकि आमतौर पर यह माना जा रहा था कि कांग्रेस की इसकी मौजूदगी नहीं रहेगी और जाहिर सी बात है जो प्रदेश इकाई के किसी भी नेता की मौजूदगी नहीं थी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप कांग्रेस को तय करना है कि वो किनके साथ हैं, तो क्या रांची से उन्होंने कुछ दिल्ली में कुछ मैसेज देने की कोशिश की है? देखिए, निश्चित तौर पर ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है, चूँकि कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी कि उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से वक्त मांगा था, लेकिन कांग्रेस जो है उन्हें अब तक समय नहीं दे रही है। और इस वजह से अब समझिए कि कोई व्यक्ति मदद के लिए जा रहा है और उसे जब मदद नहीं मिल रही है तो वो जो एक बात अंदर की होती है वो निकलकर आज आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मुंह से निकली है कि जब वो ये कहते हैं कि अब कांग्रेस को तय करना है कि वो जनतंत्र के साथ है, संविधान के साथ है, देश की जनता के साथ है या मोदी जी के साथ है। तो ये एक बड़ी खबर आप कह सकते हैं कि अगर मीडिया की नज़रों से देखें और विपक्षी एकता मुहिम के तरीके से भी देखें, जिस तरह से नीतीश कुमार का प्रयास हो रहा है कि सारे विपक्षी दलों को एक किया जाए, तो वैसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का ये कहना जो है वो एक बड़ा मतलब दे रहा है। और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक आप कह सकते हैं कि दूरी तो कांग्रेस और आप के बीच दिख रही है। क्या झारखंड में जो यूपीए की सरकार चल रही है, तो झारखंड में चूंकि कांग्रेस ने अब तक कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं की है, तो उसके वजह से जेएमएम क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि पहले हम कांग्रेस को देख लेंगे वो क्या करने की स्थिति में है? देखिए, जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पार्टी में भी बात करनी है और पार्टी फोरम पर भी चर्चा होगी, गुरुजी से भी बात होगी, तो ये तो होगी ही। साथ ही साथ चूंकि एक गठबंधन धर्म का अपना जो है एक उसूल भी होता है कि अगर कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो अपने सहयोगी से बात अवश्य करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो जो झारखंड की सरकार है, जैसा हम लोगों ने बातचीत भी की थी कि यहाँ पर आपका कुछ वैसा प्रभाव तो है नहीं, तो सरकार तो कांग्रेस के साथ ही चलानी है, तो उनसे सलाह किए बगैर किसी निष्कर्ष पर जो है शायद जेएमएम भी नहीं पहुंचना चाहेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये वक्त लिया गया है और खुलकर जो है ये बातें नहीं कही गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। हालांकि ये दिखा
कि हेमंत सोरेन जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की बातों से मुतमईन हैं, वो उन बातों को मान रहे हैं। लेकिन जो एक खुला समर्थन का ऐलान होता है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ जब वोट करने की बात होगी तो हम करेंगे, लेकिन वैसी कोई बात जो है आई नहीं। अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि 12 जून को जो प्रस्तावित बैठक है उसमें आप शामिल होंगे नहीं, उन्होंने कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। क्या अभी वो भी अभी कोई पशुपेश की स्थिति में है? देखिए, ये सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं वो कांग्रेस से बातचीत करने के बाद ही इस बातचीत की शुरुआत हुई है। और अब जबकि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से एक दूरी बनाते हुए फिलवक्त दिख रही है, अब ये ऐसा हो सकता है कि बाद में शायद बातें पलटे, चूंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब जो है अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे तो उन्होंने जो बातें खबरें आ रही थी छन के सूत्रों से कि वो चाहते थे कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की भी मीटिंग हो जाए और ताकि इस ऑर्डिनेंस पर जो है, अध्यादेश पर जो है वो एक मत बनाया जा सके। तो हो सकता है कि इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक मीठे तरीके से और बहुत आराम से जो है उन्होंने इस बात को अभी खोला नहीं, अपने पत्ते खोले नहीं, और वो एक कार्ड अपने पास भी रखना चाहते हैं कि ठीक है, अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं है और अगर सब विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो अब हम भी फैसला करेंगे कि 12 जून को क्या होना है। जाहिर सी बात है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रांची पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने तो हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। तो हेमंत सोरेन ने उन्हें अभिभावक के रूप में स्वीकार किया था, अग्रज के रूप में स्वीकार किया था, गार्जियन के रूप में स्वीकार किया था। आज जब अरविंद केजरीवाल की आमद हुई है तो उन्होंने बड़े भाई के रूप में उनको मुखातिब किया। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये मान सम्मान देने का तरीका हो सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी बिना माने के नहीं होता है। जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर वो बड़े हैं और उनकी पहचान और शिनाख्त जाहिर सी बात है राष्ट्रीय तौर पर है। लेकिन झारखंड में जो कुछ भी होगा, चाहे विपक्षी एकता की बात करनी हो या 2024 के संसदीय चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, यूपीए अपने खेमे को मजबूत करते हुए ही कोई डिसीजन लेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।